अरे भैया, हमको एक घटना याद है। किसी नवयुवक की शादी हुई तो शादी के 2-3 दिन बाद वो कक्ष में गया। कुछ देर उसने विश्राम ही किया था कि दरवाजा खटखटाया किसी ने। तो आवाज लगाई, कौन? तो बाहर से उस बालक का पिता चिल्लाया, बेटा बाहर निकलो, कोई जरूरी काम। बालक ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारा पिता भी बड़ा पागल है, बड़ा मूर्ख है, इसे रात को ही काम आता है, दिन में मिल लेता क्या बिगड़ जाता, दिन में बात कर लेंगे। तो इसने भीतर से ही चिल्ला करके कहा, पापा सो जाओ, सुबह बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और लेट गया। पत्नी ने बल्कि कहा, दरवाजा खोल दो, क्या बिगड़ जाए, अरे हटाओ, अब आज तो कम से कम चैन से सोने दो, और लेट गए। लेकिन 2-2:30 बजे फिर दरवाजा खटखटा, पूछा कौन? तो फिर आवाज दूसरी आई, तो पूछा कौन है? तो बाहर से आवाज आई कि मैं तुम्हारा ससुर हूं, बेटी का पिता, और जरूरी काम है, दरवाजा खोलो। बेटे ने कहा पत्नी से कि देख, मैंने अपने पिता के लिए दरवाजा नहीं खोला, तू भी मत खोल, सो जा, बाहर में जाने दे, सो जा, सुबह देखेंगे, सुबह बात करेंगे, ये आज की रात अपने लिए खास, सो जा। पत्नी बोली चुप रहो, आपको कल छोड़ना पड़े मैं आज छोड़ने को तैयार हूं, पर मैं अपने पिता को दरवाजा खोले बिना नहीं रह पाऊंगी। दरवाजा खोला, कोई घटना घट गई थी, बात हुई, आकर के सो गए, सब सामान्य हुआ। भविष्य में उनको 2 बेटा 1 बेटी हुई। जब 2 बेटे हुए तो उस नवयुवक ने कोई उत्सव नहीं मनाया, लेकिन जब बेटी पैदा हुई तो उसने भंडारा करवाया 11 गांव का। तो पत्नी ने पूछा, सुनो जी, जब बेटे हुए तब तो आपने खुशियां नहीं मनाई, पर बेटी के होने पर खुशी क्यों मनाई? वो आंखों में आंसू भर करके बोला, पत्नी जी, ये वही बेटी है जो 12 बजे रात को भी दरवाजा खोलने के लिए अपने पति से लड़ सकती है। बेटी तो वो है जो 12 बजे रात को भी अपने पति से भी लड़ पड़ेंगी पिता के लिए। मेरे पागलों, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, बेटियां तो कभी विचार करना, हम लोग ताना देते हैं, कभी विचार करना, छोटा सा विचार करना, बेटियों को ताना देते हैं, बहुओं को ताना देते हैं, कभी विचार करना, जिस घर में वो 21-22 साल तक पड़ी है, बड़ी है, खेली है, आंगन आंगन के कोने कोने में खेली है, वो एक झटका मार करके तुम्हारी हो जाती है। तो जब तुम उसके पिता को कुछ कहते या मां को कुछ कहते, क्या बीतती होगी। एक जगह हमने सूत्र दिया था कि भारत में अगर बेटों की जगह बेटियों को माता पिता का रखने का अधिकार होता भारत में, तो एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता भारत में। बेटों की जगह बेटियों को अगर माता पिता को रखने का अधिकार होता, एक भी वृद्धाश्रम भारत में नहीं होता। लेकिन एक नई बात हम और जोड़ करके कहते हैं, वही बेटियां जब किसी के घर पर बहू बन करके जाती हैं और सास ससुर को ही अगर मां बाप मान ले, तो भी भारत में वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, तो भी वृद्धाश्रम। देवकी रोने लगी, क्यों रोने लगी? कन्या है, हमारी नहीं है, राजा कंस मार ना डाले, पर नहीं माना, आतताई कंस छीन करके ले गया, और जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहा, उस कन्या को हाथ से छूट गई। आकाश में जाकर के बोली, हे राजा कंस, तू मुझे क्या मारता है? तेरा मारने वाला तो पहले ही ब्रज में पैदा हो चुका है, ब्रज में प्रकट हो चुका है, ब्रज में प्रकट हो चुका है। आहा, इधर भगवान गोकुल में प्रकट भय। यशोदा के लाला की जय हो। भैया 80 साल के डोकरा हो गए नंद बाबा, आज तक एक भी छोरा नहीं भयो। इनके घर पे छोरा कैसे भयो, जरा कहानी कथा सुन लो भैया। 1 साल पहले महात्मा इनके घर पे आए,
उनको इन्होंने बढ़िया रबड़ी मालपुआ खिलाया, महात्माओं का पेट भर गया। आशीर्वाद देते भय बोले जा बाबा दूधो नहाओ पूतो फलो। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले महाराज दूधो तो खूब भी नहा रहे पर पूत तो एक भी नहीं है, कहां से फले हलुआ में। महात्मा बोले अरे ये बात है, एक भी संतान नहीं। अरे महाराज खाता तक नहीं खुला। चलो चिंता मत करो, हम आशीर्वाद दे रहे, अब 1 साल तक हम तुम्हारे घर में रहेंगे, भजन करेंगे, तुम तो बढ़िया रबड़ी मालपुआ की व्यवस्था कर दो, और जब तक तुम्हारे घर पे छोरा नहीं है जाएगा तब तक हम घर पर ही पड़े रहेंगे। नंद बाबा बोले महाराज सुनो, दूध दही की कोनो कमी ना आए, पर ऐसो ना हो कि तुम 1 साल खाओ बाद में कछू ना हो गए। महाराज पूरा जुर्माना सहित भर लेंगे। अरे महात्माओं की वाणी व्यर्थ नहीं जाती, जाओ हमने कह दिया। भैया उन महात्मा ने नाम जप करो, नंद बाबा को भी नाम दे दो, ये तुम भी नाम जप करो। मंत्र को जाप करने लगे। अरे भैया जैसे ही मंत्र को जाप करने लगे, गोपाल सहस्त्र नाम को पाठ करने लगे, उसी मंत्र के प्रभाव के कारण इनके घर पर खुशियां आई हैं, और 1 साल बाद श्री ठाकुर जी स्वयं लाल बनकर के प्रकट भये हैं। जब सुबह हुई तो जसोदा मैया बड़ी देर तक सो रही थीं। नंद बाबा की एक बहन थी जिनका नाम था सुनंदा, वो भी भाभी के यहां पर आई थी काम धाम देखने कि भाभी अभी ज्यादा काम कर नहीं सकती हैं। जैसे ही देखा आज बड़ी देर है गई, भाभी ना आए उठी, क्या बात है। और सुनंदा जैसे ही भाभी के कमरे में गई और देखो कि भाभी मैया तो पूरी निर्भूल सो रही, पर बाके बगल में एक नेक छोटो सो छोरा हाथ पांव फटकार तो भाव लेटो है। सोई चिल्ला के बोली अरे है गाओ है गाओ है गाओ है गाओ भैया है गाओ। बहुत सारे गोप ग्वाल दौड़े दौड़े चले आए, का है गाओ, मुंह पे हाथ धर के बोली कछू ना है भाई, पहले ये बताओ बाबा कहां है। सबने कहा बाबा तो अथाई पर बैठे हैं। सुनंदा बहन भागी भागी गई, अरे भैया अरे भैया अरे भैया। अरे बहन काय को भागी आई, का बात है, का है गो भैया जे बता, अगर मैं खुशखबरी दूंगी तो मुझे का मिलेगा। तुरंत चाबी निकाल के नंद बाबा ने दे दे, ले जो तू को चाहिए सो ले ले, पर जे बता का भाव। अरे भैया बधाई हो, छोरा भयो है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। इतना सुनते ही पूरे गोकुल में हल्ला हो गया, बधाई बजने लगी। यशोदा जी जाग गई और सब गोपियां 86 गज के लहंगा पहन करके आई और सब भगवान को देखकर गाते हुए कहने लगी जियो श्याम लाला। दोनों हाथ उठाकर